नमस्कार बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 में प्रश्न संख्या 2 क्लास 10 की क्लास, जिसमें प्रश्न संख्या 2 में यह बताया गया पहले कि एक प्रश्न ऐसे है, समीकरण 2x + 3y बराबर 11 है और दूसरी समीकरण है 2x - 4y बराबर -24 है। इसका फिर यहां से x और y का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण को हल करना है, मतलब x और y का मान है ज्ञात करना है। फिर बच्चों बाद में आपको मान ज्ञात करना है y बराबर mx + 3 में x और y का मान रखकर आपको m का मान ज्ञात करना है। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले देखो आप सबसे पहले जो समीकरण दी गई है उसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापन विधि लगानी है। इसने कहा है प्रतिस्थापन विधि लगाइए, तो यहां से आपके पास x और y का मान आ जाएगा। फिर आप x और y का मान इस समीकरण में रख देना, यहाँ x का मान रख देना या y का रख देना, तो यहाँ पर m का मान आ जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न पेपर में पूछते हैं। देखो समीकरण नंबर 1 जो है 2x + 3y बराबर 11 है, तो 2x आ गया 11 - 3y और x आ गया 11 - 3y बटे 2। ये देखो बच्चों मैंने समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया। ये मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जो समीकरण 2 है उसमें रख देंगे। तो समीकरण 2 देखो क्या है आपके पास, 2x 2 गुणा x, ये देखो 2 गुणा x, तो x की जगह आ जाएगा बच्चों 11 - 3y बटा 2। फिर -4y बराबर -24, 2 से 2 कट गया, 11 - 3y -4y -24, तो 11 माइनस के 7y माइनस का 24 -7y माइनस का 24, 11 बच्चों इधर ले जाओ, पक्षांतरण कर दो, इस तरफ ले आए, तो ये -11 के 7y हो गए, और दोनों ही माइनस के हैं तो जोड़ हो जाएगा। देखो माइनस का 24 है, माइनस का 11 है, तो माइनस का ही आंसर आ जाता है। यहां पर माइनस के 35 हो गए। अब कट गया तो y आ गया 35 बटे 7 और y आ गया 5, तो y का मान बच्चों समीकरण में 5 आ गया। अब y का मान रख दें समीकरण 1 में, 2 में, या यहां रख दो, सबसे अच्छा तो ये है। चलो मैं 1 में रखता हूं यहां, तो 2x + 3y है, यहां देखो ये रहा y, तो अब y की जगह 5 रख दिया मैंने, y की जगह 5 बराबर 11, तो आ गया 2x + 10 बराबर 11, 2x बराबर 11 - 10, 2x बराबर 1 और x बराबर आ गया 1 बटा, सॉरी 15 है, यहाँ पर एक बच्ची बोली है 15 आएगा, 15, तो 11 - 15, ये बच गया -4, 2x बराबर -4 और x बराबर -4 बटा 2, तो x बराबर आ गया -2। अब बच्चों अपने पास x और y का मान आ गया। अब उस समीकरण में आ जाओ जो हमें एक्स्ट्रा दी गई थी। एक्स्ट्रा समीकरण ये दी गई थी कि यहां पर m का मान ज्ञात करो, तो y यहां 5 है, तो y की जगह आ गया 5 और m x की जगह आ गया -2 + 3, ये आ गया 5
-2m + 3, ये 5, 3 इधर ले जाओ, -3 -2m, ये आ गया 2 बराबर -2m, -2m बराबर 2, m बराबर 2 बटा -2, m बराबर -1। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि ये इधर ले आया, ये इधर ले गए, तो निशान क्यों नहीं बदले। पूरा पक्ष यदि दायां पक्ष बायां बना दे, बायां दाएं बना देना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर निशान है वो नहीं बदलेगा। तो ये प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न जो तीसरे का पहला प्रश्न है 3.3 का, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तीसरे का पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखो ये लाइन बताती है आपको कि दो संख्याएं हैं, एक संख्या तो बड़ी है और एक संख्या छोटी है, तभी तो अंतर आएगा उनका। फिर इसने कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखो बच्चों, विधि का नाम नहीं बताया गया है, अभी आप किस विधि से करेंगे तो आपकी मर्जी है। फिर भी आपको यहां प्रतिस्थापन विधि द्वारा करना चाहिए। मेरी बात सुनो पहले, आप है प्रश्न की शर्त पढ़ो आप कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर मतलब एक तो बड़ी संख्या है और एक है छोटी संख्या है, तभी तो उनका अंतर 26 आएगा। अब एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या, मैं मान लू ये एक संख्या बड़ी संख्या है। एक संख्या क्या है? बड़ी संख्या जो है ना वो एक संख्या है, और बड़ी संख्या यहां पर मैंने मान लिया x है, और दूसरी छोटी संख्या वो मैंने मान ली y है। तो बच्चों जो प्रथम शर्त है ना प्रश्न की, पहली शर्त है, फर्स्ट कंडीशन, वो ये है कि x माइनस वाई, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे तो उत्तर 26 आएगा। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब एक संख्या मतलब बड़ी 100% बड़ी संख्या। अब ये देखो, ये बड़ी संख्या है, एक मिनट। दूसरी शर्त, बड़ी संख्या ही छोटी संख्या की 3 गुनी हो सकती है। इसने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या x मानी, वो बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y। श्योर बच्चों x 3 गुनी है, y 3 गुनी नहीं है। तो अब बराबर लिखने के लिए इसको 3 से गुणा कर दिया। ये देखो x बराबर 3y। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि इधर 3 से गुणा क्यों किया। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। देखो, आपको ये कह दे कि 6 2 का 3 गुना है। 6 2 का 3 गुना है। तो 3 गुना कौन है? 6 तो पहले ही 3 गुना है। बराबर लिखने के लिए क्या करेंगे? जो 3 गुना नहीं है उसको गुणा करेंगे। तो 3 गुना कौन नहीं है? 2 नहीं है, इसको 3 से गुणा करेंगे। समीकरण में जो नहीं है उसको बनाते हैं बराबर लिखने के लिए, जो शर्त है। अब जैसे 6 2 का 3 गुना है, तो कौन 2 गुना है? 3 गुना है 6। किसका 2 गुना है? 3 गुना है 2 का। तो 2 नहीं है ना, तो बराबर लिखने के लिए अब देखो 2 को गुणा कर दिया।
तो इसी प्रकार से बड़ी संख्या जो है ना, ये x, ये छोटी संख्या की 3 गुनी है, मतलब दूसरी संख्या की, मतलब ये तो पहले ही 3 गुनी है, तो बराबर लिखने के लिए ये 3 गुनी नहीं है। अब दोनों बराबर हो गई, इसको 3 से लिख दी। यही समीकरण होता है। समीकरण में जो ये निशान होता है ना, साइन ऑफ इक्वलिटी, समता का चिन्ह होता है, ये बराबर, इसके इस तरफ और इस तरफ दोनों मान बराबर होते हैं। तो अब ये इधर ले आओ, x माइनस 3y बराबर है 0। देखिए बच्चों, दो समीकरण आपके पास बन गई, x माइनस 3y बराबर है 0। अब आप पर डिपेंड करता है भी आप कौन सी विधि से प्रश्न को हल करते हो। वैसे तो कोई विधि का नाम नहीं दिया गया है, तो विलोपन विधि ठीक रहेगी, बहुत जल्दी हो जाएगी विलोपन विधि, जो कि प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि की है ये 3.3, इसलिए हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रश्न को हल करना चाहिए। तो समीकरण 1 से ध्यान से देखो, x माइनस वाई बराबर है 26, तो x बराबर हो गया 26 प्लस वाई, x बराबर हो गया, बहुत अच्छी बात बोली आपने। वैसे तो बच्चों दूसरी समीकरण में x निकाला हुआ ही है, दूसरी समीकरण में x निकाला हुआ ही है, यहां से x का मान यहां रख दें या 1 से 2 में रख दे, बात एक ही बराबर। मैंने 1 से निकाल लिया, x बराबर आ गया 26 प्लस वाई। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 ये है x, तो x की जगह आ जाएगा 26 प्लस वाई बराबर 3y, तो आ गया 26, ये 3y, ये y इधर ले जाओ y, ये आ गया 26 बराबर 2y, 2y बराबर 26 और y आ गया 26 बटा 2, y का मान आ गया 13 बच्चों, यानी y कितना है 13 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या 13 है। अब तीसरा स्टेप, y का मान समीकरण 1 में रख दें, y का मान यहां है, देखो x माइनस वाई, y की जगह लिख दिया मैंने 13 बराबर 26, तो x आ गया बच्चों 26 प्लस 13 और x आ गया 39। तो बच्चों बड़ी संख्या तो है 39 और छोटी संख्या है 13। ये प्रश्न मैंने परंपरागत तरीके से किया है, आप चाहो तो समीकरण 2 से x का मान डायरेक्ट निकाला हुआ है, वहां से आप समीकरण 1 में रखकर आसानी से प्रश्न हल कर सकते हो। जैसे देखो दोबारा, ये यहां से आगे दोबारा समझो, एक और तरीका सरल, देखो x का मान तो निकाला हुआ है ही नहीं आपके पास, ये देखो x बराबर 3y, x बराबर 3y समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये रही, x की जगह आ जाएगा 3y और फिर y बराबर 26, ये आ गया 2y बराबर 26 और y बराबर आ गया 26 बटा 2, y बराबर आ गया 13। ये देखो सरल हो गया ना, कुछ आसानी से मान आ गया। अब y बराबर 13 समीकरण नंबर 1 में रख दो, ये समीकरण 1 है, यहीं रख दो इसी जगह। अब x बराबर 3y, 3 गुणा 13 और 13 तिया 39, ये देखो x का मान तो आ गया 39 और y का मान आ गया 13, ये आंसर है। वैसे तो बच्चों इस प्रश्न में कोई बताया नहीं गया है भी आप x और y मानकर करो, आप सिर्फ एक संख्या मानकर भी इस प्रश्न को हल कर सकते हो। मेरे पास एक बहुत छोटा तरीका है, देखो इसने ऐसे कहा तो नहीं गया है ना कि 2 चर मानो, हम 1 चर ही मान लें। 2 संख्याओं का अंतर है
26 है। तो एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। देखो बच्चों, एक आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक संख्या की तुलना दूसरी संख्या से हो रही है। तो मैं आपको बहुत सरल लैंग्वेज में सवाल करा देता हूं। मैं दूसरी संख्या को मान लूं x, तो बच्चों आपके समझ में आ रहा है, तो पहली संख्या होगी 3x। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दूसरी संख्या x, पहली संख्या 3x। तो अब देखिए आप ध्यान से कि प्रश्नानुसार क्या बताया गया, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब 3x में x घटाएंगे तो उत्तर आएगा 26। बच गया 2x बराबर 26 और x बराबर आ गया 26/2, x बराबर आ गया 13, यानी एक संख्या है वो 13 है। अब दूसरी संख्या आ गई अपने पास, x आपने क्या माना था, दूसरी संख्या। अब पहली संख्या जो है 3x है, 3 गुणा में 13 और 13 तिया 39। ये देखो बहुत शॉर्ट में हो सकता है, ऐसे भी आप कर सकते हो यदि करना चाहो तो, लेकिन प्रश्न में ये कह दिया जाए कि 2 चर मानकर हल कीजिए, तो फिर आपको x और y दोनों मानने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन।